नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, क्या कहा? अधुना श्रोतमिच्छामि गणेशं वृत्तमुत्तमं तज्जन्मचरितं दिव्यं सर्वमंगलमंगलम्। हे पिताजी, ये बताइए कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई और वो मंगलकारी कथा कहाँ से प्रादुर्भूत हुई? किस प्रकार से गणेश जी की उत्पत्ति हुई, कारण क्या? तो ब्रह्मा जी कथा सुनाने लगे। बोले एकस्मिन्नेव काले च जया च विजया सखी पार्वत्या च मिलित्वा विचारे च पराभवत् विचारे तत्पराभवत्। बोले माता पार्वती की दो सखियां हैं। कौन कौन सखी हैं? जया और विजया। ये दोनों माता पार्वती की अभिन्न सखियां हैं जो कभी दूर नहीं होती। एक दिन माता पार्वती भवन के मध्य में बैठी इन दोनों सखियों के साथ में हास परिहास कर रही है और हास परिहास में ही जया और विजया ने कहा, हे मातेश्वरी, हम देखते हैं कि भगवान शंकर के जितने गण हैं उन गणों की तुलना में आपका एक भी सेवक नहीं है। हजारों गण हैं लेकिन आपके पास तो कोई सेवक नहीं। पार्वती जी ने कहा, रे पगली, जो भगवान शिव के सेवक हैं वो मेरे ही तो हैं, उन्होंने कहा भेद है। जया विजय ने कहा, ना ना, वो जितने सेवक हैं वो सब शिव जी की ही बात मानते हैं। अगर दोनों की बात आ जाएगी तो उन्हीं की बात मानेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। पार्वती जी ने कहा, कहना क्या चाहती? जया विजया ने कहा, हम ये कहना चाहती हैं कि कोई आपका एक ऐसा सेवक होना चाहिए, कोई ऐसा गण होना चाहिए जो आपके ही निर्देश पर कार्य करे, जो आपकी ही आज्ञा का पालन करे और आपके भवन की रक्षा सुरक्षा करे। माता पार्वती ने तो उस समय बात को टाल दिया। वो जया विजया चली गई और माता पार्वती स्नान करने लगी और स्नान कर रही हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, एतस्मिन्नेव काले तु शिवो द्वारि समागतः कौतुकी मुनिशार्दूल नाना लीला विशारदः। भगवान शिव कौतुक करने में, लीला करने में बहुत विशारद है। माता पार्वती स्नान कर रही हैं मध्य भवन में और भोलेनाथ मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए सीधा माता पार्वती के पास ही पहुंच गए। अब माता पार्वती सशंकित हो गई, उठ करके वस्त्रों से अपने शरीर को ढकी और इतना कर ही रही है कि जया और विजया की बात उन्हें याद आ गई कि सच ही कह रहे हैं कि एक द्वारपाल रखना आवश्यक है जो सबको यह बताए कि आपके आने का समय क्या, जाने का समय क्या। उस समय तो भगवान भोलेनाथ चले गए और माता पार्वती ने कुछ दिनों के बाद में स्नान करते करते अपने मन से संकल्प किया और उबटन लगा रही थी देह में। सो माता पार्वती के उबटन लगाते समय जो मैल निकली देह से, उसी से साक्षात गणेश भगवान का प्रादुर्भूत हो गया। बोलिए गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान का उदय हुआ माता पार्वती के उबटन से और गणेश जी ने पूछा कि हे माता, मैं कौन हूँ और मेरा क्या कार्य है? माता पार्वती ने कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा कार्य है मेरे इस भवन की रक्षा करना, द्वार पर सदैव तुम रहो। और माता पार्वती ने गणेश जी को एक लाठी पकड़ाई, कोई तलवार वलवार नहीं थी, लाठी पकड़ाई है। यष्टिकाम दातुम च, एक लाठी छोटी सी बालक ही है गणेश, तो एक छोटी सी लाठी पकड़ा दी और बोली कि जाओ द्वार पर खड़े हो जाओ
और किसी को तभी आने देना जब मैं आज्ञा करूं, अन्यथा किसी को आने मत देना मेरी आज्ञा के लिए। और मेरी आज्ञा सीधा तुम्हारे मन में होगी, कोई बताने नहीं जाएगा। पूरी बात पक्की हो गई। गणेश जी मुख्य द्वार पर आकर खड़े हो गए और माता पार्वती अंदर बैठ करके लीला कर रही हैं, सब दृष्टि देख रही हैं। और इतने में ही भोले बाबा मुख्य द्वार पर आकर के खड़े हो गए। जैसे अंदर जाने लगे गणेश जी ने द्वार पर लाठी लगा दी। कहा बाबा इधर जा रहे? शंकर जी ने कहा अरे मेरा भवन है, मेरी पत्नी इसमें रहती है, सो मैं जा रहा हूं। गणेश जी ने कहा इसमें जाने का किसी का अधिकार नहीं है। शंकर जी बोले मैं उनका पति हूं, मेरा जाने का परिपूर्ण अधिकार है। गणेश जी ने उस लाठी को वहां से निकाल करके थोड़ा शंकर जी के किसी अंग में लगा दिया, जैसे थोड़ा सा मारते हैं ना वैसे लीला चल रही। और जो थोड़ी सी लाठी लगी तो जोर की पीड़ा हुई शंकर जी को। क्या बोले शंकर? शिव उवाच मूर्खोऽसि तुम न जानासि शिवोऽहं गिरिजापतिः स्वगृहं यामि रे बाल निषेधयसि कथं हि मम निषेधसि कथं हि माम्। बोले अरे मूर्ख दुष्ट, तुझे पता नहीं कि गिरिजा का मैं पति हूँ, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। स्वगृहं यामि, अपने ही घर में मुझे जाने के लिए तुझसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। शंकर जी ऐसा बोले तो गणेश जी ने कहा माता जी का आदेश है, मैं जाने नहीं दूंगा चाहे जो हो जाए। शंकर जी को बड़ा क्रोध आया और शंकर जी उस बालक को कुछ नहीं बोले। लौट कर जाकर बाहर बैठ गए जहां हजारों गण बैठे हुए। और शंकर जी ने गणों से कहा अरे जाओ, वहां पर कोई बहुत छोटा सा बालक मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहा, उससे जा करके वार्तालाप करके उसे वहां से हटाओ, मुझे अंदर जाना है। गण चल पड़े और आकर के गणेश जी के सामने सब खड़े हो गए और गणेश जी से पूछने लगे तुम कौन हो? गणेश जी ने कहा गणेश उवाच अहं च गिरिजा सोनुर्योऽयं शिवगणास्तथा उभये समतां प्राप्त कर्तव्यं क्रियतां पुनः। गणेश जी उन गणों से कहते हैं कि आप जिस प्रकार से शिव जी के गण हैं उसी प्रकार से मैं माँ भवानी का गण हूँ और उन्हीं के आदेश का पालन कर रहा हूँ। अंदर कोई नहीं जा सकता। गणों ने खूब मनाया लेकिन गणेश जी नहीं माने और उन गणों को कठोर दंड दे करके गणेश जी ने भेज दिया। शिव जी के पास पहुंचे। अब शिव जी को क्रोध आने लगा। शिव जी का क्रोध आया सो ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूँ, बच्चे को मैं समझाऊंगा। और जो ब्रह्मा जी समझाने के लिए गए तो ब्रह्मा जी की दाढ़ी भी पकड़ करके गणेश जी खींचने लगे। ब्रह्मा जी की दाढ़ी इतनी जोर से खींची कि ब्रह्मा जी साहब छोड़ा करके भागे। बोले तो बड़ा कठोर बालक है। और ब्रह्मा जी आकर शिव जी से क्या कहते हैं? समायान्तं च मां दृष्ट्वा स गणेशो महाबली क्रोधं कृत्वा समभ्येत्य मम स्मरसोऽन्यवाकिरत्। बोले समायान्तं च मां दृष्ट्वा गणेशं च महाबली। अरे उसको बालक मत समझो, बहुत बड़ा बलशाली है। मेरे सामने खड़ा होकर के श्मश्रु मेरी दाढ़ी को वाकिरत पकड़ करके खींच रहा था। क्रोधम कृत्वा, बहुत क्रोधित हो रहा था। वो तो बड़ा खतरनाक है, मैं भाग करके आया हूँ जान छुड़ा कर। शंकर जी ने कहा ये तो बड़ा ही भ्रष्ट बालक है, क्या किया जाए इसके साथ में? भगवान शिव ने गणों को फिर आदेश दिया। गणों ने कहा एक बार मार खा के आए हैं, फिर से शिव जी मार खिलाना चाहते हैं। फिर से गणों को भेजा और फिर से गणेश जी ने विधिवत सेवा की। सब भाग करके आए।
अब शंकर भगवान क्रोधित हो गए और शंकर भगवान स्वयं शंकर के आए। बोले बालक, ये तू फिर से नहीं माना तो मेरे हाथों से ही तेरा वध होगा। शंकर भगवान भी लड़े और शंकर भगवान लड़े तो गणेश जी भी लड़ने में कुछ नहीं लगाए। और शंकर जी जो लड़े तो गणेश जी ने भी प्रहार पर प्रहार किया। और शंकर जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद सुनो, शंकर जी भी युद्ध करते करते हाँफ गए, हाँफा आने लगा। और क्या बोले? अहो दुःखतरं नूनं संजात मधुना मम भवेत् पुनर्गणानां किं भवाचारो जगामिति। अहो दुःखतरं नूनं, अरे जब मेरी ये स्थिति हो रही है, मैं इससे लड़ करके हाँफ रहा हूँ, मुझे दुख हो रहा है, तो मेरे गणों की इसने क्या स्थिति की होगी? मेरे गणों को तो इसमें मार मार करके परास्त कर दिया होगा। बहुत देर तक युद्ध चला। अब भगवान शिव को अपार क्रोध आ गया। अभी तक तो बालक समझ रहे थे शिव जी, और इस बार जो भगवान शिव को क्रोध आया तो अमोघ त्रिशूल दाहिने हाथ में धारण कर दिया। और अमोघ त्रिशूल धारण करके तदंतरमासाद्य शूलपाणिस्तथोत्तरे आगत्य च त्रिशूलेन तच्छिरो निरगं ततः। उसी त्रिशूल से गणेश पर प्रहार किया और गणेश जी का सिर कट करके छिन्ने शिरसि तस्यैव गणनाथस्य नारद गण सैन्यम देव सैन्यम अभवच्च। निश्छलम, निश्छल गणेश जी का कोई छल नहीं था। माता की आज्ञा का पालन करते हुए भूत भवन भोलेनाथ के अमोघ त्रिशूल से गणेश जी का सिर कट गया। और इधर जैसे ही सिर कटा कि माता पार्वती के देह में मानो अग्नि लग गई और माता भवन से बाहर निकल आई। भवन से बाहर निकल करके आई और देवियों को, सहचरियों को आदेश दे दिया, हे सत्यो धुना दिव्यो युष्माभिर्मन्य देशतः प्रलयश्चात्र कर्तव्यो नात्र कार्या विचारणा। जाओ और पूरे संसार में प्रलय मचा दो, नात्र विचारणा। कोई रोकने आए तो विचार भी मत करना। प्रलयश्चात्र कर्तव्यो, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम प्रलय मचाओ, मेरा आदेश है। माता पार्वती ने आदेश कर दिया और देवियों ने प्रलय मचाना प्रारंभ कर दिया। भयंकर प्रलय होने लगी। भगवान शंकर से सब देवताओं ने प्रार्थना की, इस प्रलय को रोकिए महादेव, नहीं तो सब पृथ्वी सब पूरे त्रिलोकी ध्वस्त हो जाएगा। महादेव ने माता पार्वती से कहा, देवी क्या चाहती हो? तो माता पार्वती ने कहा, मत पुत्रो यदि जीवित तदा शंकरणं नहीं यथा ही भवतां मध्ये पूज्योऽयं च भविष्यति। माता पार्वती ने कहा, मत पुत्रो यदि जीवित, ये जिस पुत्र को तुमने मार दिया, यदि यह जीवित हो जाए और जीवित होने के बाद पूरे देवगणों में, पूरे संसार में प्रथम पूज्य हो जाए, तब मैं इस प्रलय को रोक दूंगी, अन्यथा ये सारा संसार जल करके भस्म हो जाएगा। गणेश जी ने कहा, उत्तरश्याम पुनर्ता पुनर्यात प्रथमं यो मिलेदिह तच्छिरस्य समाहृत्य योजनीयं कलेवरी। शांत हो जाइए। तुरंत अपने गणों को और देवताओं को आदेश दिया, चले जाओ उत्तरश्याम उत्तर दिशा की ओर चले जाओ, प्रथमं यो मिलेदिह। और उत्तर की ओर जब जाओगे तो जाते समय जो पहला देह, पहला जीव मिलेगा, तब छिरस्य समाहृत्य, उसके सिर को काट करके
इन गणेश जी के धड़ से जोड़ दोगे तो ये जीवित हो जाएंगे। भगवान शंकर ने देवताओं और गणों से कह दिया। देवता और गण उत्तर की ओर निकले और उत्तर की ओर जब देवता और गण निकल करके गए तो वहां सबसे पहले एक हाथी मिला। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी, ततस्तैस्तत्कृतं सर्वं शिवाज्ञा प्रतिपालके कलेवरं समानीय प्रक्षाल्य विधिवच्च तत्। बोले सबसे पहले एक हाथी मिला और उस हाथी के सिर को काट करके गणेश जी के शरीर को विधिवत धुल करके पूजित करके जब उसमें उस सिर को जोड़ा तो जोड़ तो लिया लेकिन प्राण नहीं है। जुड़ तो गए लेकिन प्राण नहीं है। देवता और गण लेकर के उस देह को आए शिव जी के पास और शिव जी ने जब अभिमंत्रित जल का छींटा गणेश जी के देह पर लगाया तब उसमें प्राण का प्रादुर्भाव हो गया। बोले शंकर भगवान की, गणेश भगवान की।